ये आज स्टार्ट हो गया। ये क्लास 8 का है और 7 का है, दोनों में पार्ट 9 में समास है और समास इसीलिए आप लोग को बताया जा रहा है। पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। दो रहेगा या दो से ज्यादा शब्द रहेगा, उसका जब मेल हो जाएगा तो समास कहलाएगा। जैसे एक शब्द है गुड़, दूसरा शब्द है दौड़, दोनों को अगर मिला देंगे तो गुड़दौड़ बनेगा। अब पहले जो रहता है उसको पूर्व पद कहते हैं, अब बाद में जो रहता है उत्तर कहते हैं। उत्तर माने बाद, पूर्व माने पहले। तो पहले का जो शब्द है ये पूर्व पद है, अब बाद का शब्द है उत्तर पद है, और जो मिल के बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। अब है कि समास का कै गो भेद है? 6 गो भेद है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं 5 में 6 में। पहला है अव्ययी भाव, ध्यान से सुनेंगे तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझेंगे, जो जानते हैं तो कोई बात नहीं। अव्ययी भाव, अव्यय कहते हैं उस शब्द को जो कि कभी भी चेंज नहीं करता है, इसीलिए उसी से बना है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद, पूर्व माने पहला पद अव्यय हो तथा योग से बना समस्त पद, यानी जो बना है ये समस्त पद, वो भी अव्यय होगा। यानी पहले जो शब्द होगा वो भी अव्यय, और बाद में जो समस्त पद बनेगा वो भी अव्यय होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ आजीवन, आज जो है ये समास है, और इस ये पूरा शब्द जो समस्त पद बना ये भी समास है, अव्यय है, सॉरी। आज जो है अव्यय है, यानी ये किसी भी हालत में चेंज नहीं करेगा। इससे जो शब्द बना ये भी अव्यय है। इसको जब विग्रह करेंगे तो जीवन भर बनेगा। तोड़ना विग्रह कहलाता है और जुटना जो है समस्त पद कहलाता है। समास के दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास में किसी विभक्ति का लोप हो, लोप विभक्ति का लोप, लोप माने मिटना, गायब हो जाना। विभक्ति का लोप होगा, विभक्ति मतलब हैफन जिसको बोलते हैं, ये विभक्ति है, इसका अगर लोप हो जाएगा और दूसरा पद जो है प्रधान होगा, यानी बाद वाला शब्द जो है वो दोनों शब्द में मुख्य होगा। जैसे यश को प्राप्त, यहाँ पर विभक्ति रहता यश प्राप्त, लेकिन ये लोप हो गया। विभक्ति मतलब एक छोटा सा लाइन है पेन। इसका समास विग्रह जब किया गया तो समास विग्रह करने पर बना यश को प्राप्त। उसी तरह ये समस्त पद है यज्ञशाला, समास विग्रह किया गया यज्ञ के लिए शाला, यहाँ को था यहाँ के लिए है। और इसको इसलिए है कि तत्पुरुष समास में जो है उसका जब भेद होता है उपभेद, तो कारक के हिसाब से चलता है। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। शुरू का कर्ता तत्पुरुष नहीं रहता, और सब जो तत्पुरुष रहेगा उसमें ये उसका जो चिन्ह होता है, जैसे को और के लिए है, ये सब यूज होता है। डिटेल करके नहीं पढ़ाई, बहुत ज्यादा जगह लगता है, सब क्लास में पढ़ाने से और बच्चा समझ में आता है। उसके बाद है तीसरा समास का भेद है कर्मधारय समास। इसका परिभाषा है जिस समास पद में पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व माने पहले का पद शब्द, पद माने शब्द, और उत्तर माने बाद का शब्द विशेषण और विशेष हो। यानी वो शब्द जो होगा विशेषण और विशेष होगा। विशेषण जानते हैं, जैसे यहाँ पर अध है, ये विशेषण है, और जिसका विशेषता बताया जाता है उसको विशेष कहेंगे, है ना। तो अध यहाँ विशेषता है पका का, पका जो है विशेष है, उसको विग्रह करेंगे तो आधा है जो पका, और इसी तरह होगा। उसके बाद द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समस्त, पूर्व माने पहले का जो शब्द होगा वो संख्या होगा, नंबर होगा, और समूचा शब्द जो बनेगा वो झुंड
का बोध कराएगा, समूह का बोध कराता है। जैसे तिरंगा, ती जो है ये संख्यावाचक है, रंगा मन रंग का, और ये समस्त पद जो बना ये सब बता रहा है कि 3 रंग का झुंड है, ग्रुप है, 3 रंगों का समाहार। उसमें जब तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो समाहार दिखेंगे। उसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व माने एक समास का दूसरे समास में प्रतियोगिता होता है, यानी दोनों पद प्रधान होता है। जैसे माँ बाप, बेटा बेटी, लोटा थाली, ये सब हुआ। उसके बीच में और या और चाहे या जो है छिपा हुआ रहेगा। जैसे भूख और प्यास, भूख और प्यास के बीच में और छिपा हुआ है। माँ और बाप, या भी होगा, भूख या प्यास। तो इसका जब समस्त पद बनेगा तो भूख प्यास बनेगा, हैपन बीच में लगेगा, और जब विग्रह करेंगे तो भूख और प्यास बनेगा। ये क्लास जो है 8वां और 7वां दोनों का समास पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए दोनों क्लास के बच्चे अपना लिख लेंगे, समझ लेंगे। छठा जो समास है बहुब्रीहि समास। इसका परिभाषा है जिस समास में पूर्व पद यानी पहले का शब्द जो होगा और उत्तर पद यानी बाद का जो शब्द होगा, दोनों का कोई माने नहीं निकलेगा, उसके अतिरिक्त कोई अन्य पद मिलेगा, यानी इसके अलावा कोई और दूसरा माने होगा और वो प्रधान हो जाएगा, यानी अन्य पद जो होगा वही माने निकल जाएगा। जैसे लंबोदर, तोड़े में लंबा है जिसका उदर, उदर माने पेट, तो लंबोदर का यहाँ तोड़े तो लंबा उदर, यानी कोई आदमी का अगर लंबा पेट है तो उसके बारे में नहीं कहा जा रहा, इसका एक अतिरिक्त कोई अन्य जो प्रधान होता है उसका माने निकल रहा है। तो अन्य प्रधान यहाँ लंबा उदर वाला अर्थात गणेश होगा, अर्थात करके लिखना होगा, गणेश या ब्रैकेट में लिखना होगा, ये हो गया। आइए भी सब 6 में चलेंगे। अब क्लास ऑफ होता है, कल समास का जो बचा हुआ क्वेश्चन आंसर भरने सब वाला ये सब जो है फिलअप सब 7 और 8 क्लास दोनों के लिए कल लिखाया जाएगा।